स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक हॉर्नबिल, चैप्टर 4 दैट इज़ लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैथली टुविरॉय। इस चैप्टर में राइटर जो हैं वो हमें चाइनीज़ पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग में डिफरेंस बता रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इस चैप्टर में चाइनीज़ ओल्ड टेल आई थी, जिसमें चाइनीज़ पेंटर वू डाउजी जो थे वो 18th सेंचुरी के थे और उनको ऑथराइज़ किया था एक टैंग एम्परर जुआनजोंग ने। और उन्होंने एक पेंटिंग बनाने को दी थी इनको, लैंडस्केप पेंटिंग, जो उनको डेकोरेट करनी थी अपने पैलेस की वॉल पर। और वो डाउजी ने क्या किया कि उस पेंटिंग को हिडन कर दिया एक स्क्रीन के पीछे, ताकि उसे सिर्फ और सिर्फ एम्परर ही देख सकें। और एम्परर ने एडमायर भी किया इस पेंटिंग को। इस पेंटिंग में एम्परर ने क्या देखा? फॉरेस्ट्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स, बर्ड्स, हाई माउंटेन्स और मैन ऑन हिली पाथ्स, मतलब हिल के ऊपर, हिली जो रास्ते होते हैं उनके ऊपर आदमी चल रहे थे। मतलब इस तरह की जो पेंटिंग थी, लैंडस्केप पेंटिंग जो थी वो बनाई थी वो डाउजी ने उनके लिए। और इसमें वो डाउजी ने उन्हें बताया कि इसके ऊपर जो है एक केव बनी हुई है, गुफा भी बनी हुई है, जिसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा भी रहती है। और पेंटर ने क्लैप किया, वो डाउजी ने क्लैप किया अपने हैंड्स को, और केव का जो था दरवाज़ा वो खुल गया और वो उसके अंदर एंटर कर गया। और उसने राजा से भी कहा, एम्परर से भी कहा कि आ जाओ और इस रास्ते के माध्यम से तुम भी अंदर आ सकते हो इस पेंटिंग के। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, कुछ बोल पाता, इससे पहले ही दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही पेंटर अंदर चला गया तो उसके पीछे पीछे डोर्स क्लोज हो गए और पेंटिंग जो थी वो वैनिश हो गई, वहाँ से गायब हो गई। और वो डाउजी भी गायब हो गए जो पेंटर थे। और यह लास्ट पेंटिंग थी वो डाउजी की जो किसी ने भी देखी थी। और एक और अनदर फेमस स्टोरी है इसी चैप्टर में आगे कि एक और जो पेंटर थे चाइनीज़, वो क्या थे कि वो ड्रैगन की जब ड्रॉ करते थे, है ना, ड्राइंग करते थे, तब वो उसकी आइज़ जो थी वो ओपन नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर ड्रैगन की आइज़ खुली होंगी तो वो कभी भी हमें, मतलब वो उड़ सकता है ड्रैगन जो है। और इस तरह से वो डरते थे उससे। और एक अब आगे और एक हमारी जो स्टोरी आ रही है वो ब्लैकस्मिथ की है। 15th सेंचुरी में एक ब्लैकस्मिथ थे, क्विंटिन मेस्ट्रीज, और उन्हें लव हो गया था एक पेंटर की डॉटर से। और लेकिन जो पेंटर थे वो एक ब्लैकस्मिथ से, लोहार से, अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहते थे। और इसलिए क्विंटन ने क्या किया, एक पेंटिंग बनाई फ्लाई की, जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी, जिसे देखते तो ऐसे ही लग रहा था कि ये बिल्कुल ही फ्लाई है। और पेंटर ने, है ना, पेंटर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, सोचा कि इसको मैं दबा दूं, ये फ्लाई बैठी है यहाँ पर, वो बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक लग रही थी। तो पेंटर भी इससे बहुत खुश हुआ। और पेंटर ने क्या किया कि उसे बहुत मतलब रियलिस्टिक लग रही थी ना वो वाली, तो उसने क्या किया कि उसे अपने मतलब उसे जो क्विंटिन मिस्ट्रीज था उसे अपना अप्रेंटाइज बना लिया और अपनी बेटी की भी शादी उसी से कर दी। तो इन दोनों स्टोरी से क्या होता है कि डिफरेंस हमारे सामने पोएट जो हैं वो रख रहे हैं चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग्स का, कि यूरोपियन पेंटिंग जो होती है ये मोर फिगरेटिव रियलिस्टिक होती है ना। इसमें पेंटर जो दिखाना चाहता है वो सिर्फ वही दिखा सकता है, ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे कि वो फ्लाई है तो सिर्फ फ्लाई ही दिखाई दे रही है हमें और उसके आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पर जो पेंटिंग देखने वाला होता है वो अपना मतलब माइंड यूज़ नहीं कर सकता। और चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो मोर एब्स्ट्रैक्ट होती है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। और उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारी इनर लाइफ और स्पिरिट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे लैंडस्केप की पेंटिंग है, हम उसके अंदर क्या है, जहाँ जहाँ भी खाली जगह है वहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ मर्जी उसमें मत सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है व्यूअर्स का, जो भी पेंटिंग देखने वाले होते हैं वो अपने दिमाग का यूज इसके अंदर करते हैं। और चाइनीज़ लैंडस्केप जो है वो इनर है, मेंटल लैंडस्केप है, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, जिसको चाइनीज़ लैंडस्केप को किस नाम से जाना जाता है? शेंशुई। द वाटर माउंटेन, जब हम छोटे होते हैं तो हम भी पेंटिंग बनाते हैं ना जिसके अंदर सिर्फ माउंटेन और एक रिवर चल रहा होता है, तो उसे बोलते हैं शेंशुई। और ये लैंडस्केप ऑफ सोल के रूप में रिप्रेजेंट करता है।
और इमेज ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स। और जो डाइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स है वो क्या कहते हैं कि जो माउंटेन है ये यांग है, रीचिंग अप टुवर्ड्स हेवन, ये हेवन की तरफ जा रहा है, स्टेबल है, वार्म है और ड्राई इन द सन है। मतलब जो यांग है ये किसे कहा गया है, जो यांग है ये किसे कहा गया है, ये उसे माउंटेन्स को कहा गया है। और वाटर इज यिन, हॉरिजेंटल है, ये रेस्टिंग ऑन अर्थ है, पृथ्वी पर रहता है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है और कूल है, ये पृथ्वी पर ही रहता है। और ये क्या है, रिवर है यिन। और यांग क्या है, ये माउंटेन है। तो ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये इमेजिन किए गए हैं इस चैप्टर में। डायोमीज इज इंटरेक्शन ऑफ यिन, फेमिनाइन एंड यांग, मैस्कुलर। डायोइज्म क्या है, यिन और यांग है ना, इनका इंटरेक्शन है। यिन क्या है, फेमिनाइन है, रिवर है, और यांग क्या है, मैस्कुलर है, जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं। जैसे कि प्राणायाम इन योगा, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, जैसे प्राणायाम होता है ना योगा में, ब्रेथ इन करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं। मिडिल वॉइड इज नेसेसरी इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड पार्ट इन चाइनीज लैंडस्केप। और चाइनीज लैंडस्केप में वाइट पार्ट ज़्यादा छोड़ा हुआ है, मतलब जिसके अंदर जो व्यूअर है वो अपने खुद के व्यूज़ रख सकता है, मतलब हर जगह भरी हुई नहीं है। जैसे उधर क्या है कि वेस्टर्न पेंटिंग में क्या है कि सिर्फ फ्लाई है और कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्लाई देख सकते हैं, फ्लाई इमेजिन कर सकते हैं। और चाइनीज़ लैंडस्केप में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी। और मैन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो स्पेस है अर्थ और हेवन के बीच में है ना, मैन फाइंड्स हिज फंडामेंटल रोल, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पोल्स, प्रेजेंस ऑफ मैन इज नेसेसरी, और मैन द आई ऑफ द लैंडस्केप। और यहाँ पर लैंडस्केप में मैन की प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है, और मैन को द आई ऑफ द लैंडस्केप भी कहा गया है। कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, ये क्या था, 1940s में फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूबुफ्लेट ने किया था और डेवलप किया था ये आर्ट ब्रूट जो है। और ये क्या होती है, आर्ट ऑफ अनट्रेंड पीपल होती है, जिसमें जो पेंटर्स होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं, वो किसी से सीखे हुए नहीं होते हैं, वो अपने आप ही जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में हम लोग पेंटिंग करते हैं उस तरह से बनाते हैं। और इन्हें आर्टिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं होता, मतलब ये आर्टिस्ट नहीं कहला सकते हैं, लेकिन ये आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर दिखाते हैं। और ये क्रिएटेड बाय पीपल आउटसाइड द प्रोफेशनल आर्ट वर्ल्ड, मतलब जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी अलग होकर ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो आर्टिस्टिक होता है, लेकिन उन्हें आर्टिस्ट नहीं कहा जा सकता। और इंडियन नेकचंद जो हैं 80 ईयर्स ओल्ड, ये अनट्रेंड जीनियस थे और इन्होंने पैराडाइज क्रिएट किया था। रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है वो क्रिएट किया था किससे, स्टोन से, रिसाइकल्ड मटेरियल से, टूटी फूटी चीज़ों से। और इंडिया का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, मतलब आर्टिस्ट से अलग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था जिन्होंने सहयोग दिया था हमारी पेंटिंग्स में। जो रॉक गार्डन है ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और यूके बेस्ड फेमस मैगजीन 2005 रो विजन है ना, इन्हें रो पेंटर भी कहा जाता था क्योंकि किसी से सीखे हुए नहीं होते थे। और यूके की जो फेमस मैगजीन थी उसमें 2005 में रो विजन में इनका वर्णन भी किया गया है। फीचर्ड नेकचंद है ना, क्या फीचर किया गया है नेकचंद को कि रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल, रॉक गार्डन स्कल्पचर और जिसे वुमेन बाय द वाटरफॉल भी कहा गया है। ऑन 15th एनिवर्सरी कवर 10 ब्रोकन डाउन कार वर्क अपार्ट फॉर नेकचंद, मतलब उसमें टिन और ब्रोकन पार्ट्स जो होते हैं, डिब्बे होते हैं, सारी चीज़ों का यूज़ कर उसका जो रॉक गार्डन बनाया गया है उसका वर्णन किया उन्होंने। और नेकचंद ने क्या कहा है कि द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई गार्डन। नेकचंद क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा रिवार्ड तो मेरे लिए वो है कि लोग मेरे गार्डन को देखने के लिए आएँ और मेरे गार्डन को एंजॉय करने के लिए आएँ।